बहुत जल्द वैकेंसी देना है। आप भी जानते हैं कि अब चुनाव का समय है और बहुत जल्द ये वैकेंसी सब दिया जाएगा और इसको पूरा कराने में कामयाब भी हुआ जाएगा, ताकि आप जान रहे हैं यदि चुनाव में इन सारी वैकेंसी को काउंट कराया जाए तो फिर से सत्ता में आ सकते हैं। और ख़ासकर आप भी देख रहे हैं एक दो गठबंधन बना हुआ है जिसमें इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश जी हैं और वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में इतना शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर और स्टूडेंट के प्रति खासकर बेरोजगारों के प्रति कुछ काम किया जाए ताकि प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार बना जाए। उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। यदि बिहार से कोई प्रधानमंत्री बनते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होना चाहिए क्योंकि बिहार से अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। यहाँ देखिएगा, शिक्षकों की रिक्तियाँ जिलों से मांगी गई अभी और है। इसमें 67 वाले जो भी अभ्यर्थी हैं मुख्य परीक्षा उनसे भी न्यूज़ है और आपसे बता दें 69 वाले के लिए न्यूज़ है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो भी यदि एग्ज़ाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुबह का जो खबर होता है सभी विद्यार्थी से जुड़ा हुआ रहेगा। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिलों से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षा 9 से 12 शिक्षकों के रिक्त पदों की सूची मांगी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बुधवार को सभी जिला पदाधिकारी को पत्र भेजा और रिक्त पदों का सही आकलन कर 14 सितंबर की शाम 6 बजे तक सूची भेजने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई को लेकर जिला से रिक्ति मांगी गई है। जिलों को लिखे पत्र में कहा गया है कि समीक्षा में पाया गए हैं कि पश्चिमी चंपारण, कटिहार, दरभंगा, सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण, मधुबनी आदि जिले में पूर्व से अधिक रिक्ति की अधियाचना की गई है। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा अधिक ज़रूरत है। अब यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे देखिएगा 67वीं से जुड़ा हुआ 67वीं मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ हो चुका है। जो कोर्ट में मामला चल रहा था, अभी जो आपसे बता दें रिक्ति के बारे में मैं बताया हूँ शिक्षा विभाग से, वो अब इसके बाद वाला जो आएगा उसमें बेहतर तरीक़ा से समझाया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा ली गई 67वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा मेंस का परिणाम प्रकाशित करने का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को पटना हाई कोर्ट ने इस परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगाने से संबंधित एलपीएल याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्र एवं न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने हर्षित शरण एवं 21 अन्य की एलपीए याचिका को खारिज किया। याचिकाकर्ताओं द्वारा एक रीट याचिका द्वारा प्रारंभिक पीटी परीक्षा में 9 गलत प्रश्नों को लेकर सवाल उठाया गया था। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 20 दिसंबर 2022 को उक्त याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके आदेश के विरोध में याचिकाकर्ताओं ने एलपीए याचिका दायर की थी और ये एलपीए याचिका भी खारिज कर दिया गया है। तो अब रिजल्ट में लेकर कोई संभावना दिक्कत नहीं है। अब रिजल्ट आपका बहुत जल्द आ जाएगा, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, जब भी जारी हो जाए। विभाग ने मांगा शिक्षकों के रिक्तियों का ब्यौरा, यानी कि शिक्षा विभाग देख रहे हैं लगातार एकदम अपने कामों में लग गया है, क्योंकि शिक्षा विभाग में बहुत सारा सीट खाली है। यदि इस पर ध्यान दिया जाए तो सभी देश का ध्यान हो जाएगा बिहार पर और बिहार के नेताओं पर कि हाँ काबिल तारीफ यहाँ पे काम हो रही है। तो इसलिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आप भी इसका लाभ उठाएं और आप अपना प्रत्येक व्यक्ति जो भी स्टूडेंट हैं, बेरोजगार हैं, उनका ये कर्तव्य होना चाहिए कि कम से कम इस बार अच्छा से तैयारी कर ले 2-4 माह, ताकि आपको एक सीट फिक्स हो जाए। यहाँ पे ये विभाग ने मांगा शिक्षकों की रिक्तियों का ब्यौरा। शिक्षा विभाग ने राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों का ब्यौरा 2 दिन के अंदर सभी जिले को देने को कहा है। इस बाबत माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा बुधवार को राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने अपने निर्देश में जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की सही गणना हर हाल में 14 सितंबर को शाम 6 बजे तक ईमेल या विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध कराएं। यानी कि देख सकते हैं शिक्षा विभाग एकदम टाइट है और बीपीएससी भी 100% क्लियर है कि समय से एग्ज़ाम करा लेना है और समय से रिक्ति दे देना है और समय से ज्वाइनिंग कराने का जो प्रक्रिया है वो शिक्षा विभाग करेगा। यानी कि आप दोनों विभाग की बात करें तो एक तरफ के पाठक जी हैं और एक तरफ अतुल सर हैं। दोनों की यदि देखा जाए तो दोनों अपने कामों के प्रति बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा तरीक़ा से मेहनत कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार को अब देखिए यहाँ 14 सितंबर तक मांगी जाएगी, उसके बाद कुछ दिन बाद सभी आने के बाद
जब ये बीपीएससी को दिया जाएगा कि इतना रिक्तियां हैं, तो बीपीएससी के द्वारा समय रिक्ति के बारे में संपूर्ण गठन करने के बाद और आपसे फिर से वैकेंसी दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं इस बार उनको लग रहा है कि मेरा कम अंक आ रहा है या मेरे से नहीं हो पाएगा, तो वह फिर से लगातार तैयारी में लगे रहें। आपके लिए ये अच्छी खबर है। माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की ब्यौरा जिला में उपलब्ध कुल पदों के तहत विषयवार वर्ष 2006 में अद्यतन अब तक का उपलब्ध पदों की संख्या बिहार लोक सेवा आयोग की अधियाचना पदों को छोड़कर के मुताबिक मांगा गया है। शिक्षा विभाग ने समीक्षा में पाया कि पश्चिमी चंपारण, कटिहार, दरभंगा, सारण, सिवान, पूर्वी चंपारण, मधुबनी आदि जिले में अधिक रिक्तियों की अधियाचना दी गई है। कुछ जिलों द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 50% पदोन्नति के लिए पदों को भी नहीं छोड़ा गया है, जिससे उक्त जिला सहित सभी जिलों को भेजे गए रिक्त रिपोर्ट की समीक्षा की आवश्यकता है। यानी कि कुछ ऐसे जिला हैं जहां पे रिक्त पदों की संख्या 5 है लेकिन बताया गया है ज़्यादा, तो उसकी भी समीक्षा की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार का कोई समस्या न हो। यहाँ पे देखिएगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ साथ हर दिन होगा संवाद, यानी राज्य के सभी विश्वविद्यालय और उनके अधीनस्थ सभी कोटि के महाविद्यालयों के बीच अब प्रतिदिन संवाद होगा और इस संवाद के माध्यम से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों की मॉनिटरिंग की जाएगी। यह अंतर संवाद 15 सितंबर से प्रति शाम 5 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू होगा। इसमें भी सभी कुल सचिव एवं विद्यालयों के प्रधानाध्यापक शामिल होंगे। अंतर संवाद में परीक्षा कैलेंडर, शिक्षण, गैर शिक्षक एवं छात्र उपस्थिति, निरीक्षण, रोस्टर एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों की चर्चा होगी। इस संबंध में बिहार राज्य उच्च स्तर शिक्षा परिषद के सदस्य सचिव एवं राज्य परियोजना निदेशक बैद्यनाथ यादव द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिवों को निर्देश दिया गया। आप देख सकते हैं, एक तरफ इधर जितना भी सीट खाली है उसको फुलफिल करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार से शिक्षण कार्य बाधित न रहे, और दूसरी तरफ उस शिक्षण कार्य को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, विद्यालय को चुस्त दुरुस्त करने के लिए बार बार कमेटी बनाकर उसकी जांच की जा रही है। एक बात आप भी जानते हैं कि बीपीएससी को जितना जल्द ये मिलेगा कि संपूर्ण रिक्ति दिया जाएगा, उतना ही जल्द बीपीएससी के द्वारा प्रकाशित कर दिया जाएगा विज्ञापन। और एक दूसरा बात भी आप भी जानते हैं कि विज्ञापन के बाद एक नियत समय दिया जाता है बीपीएससी के द्वारा कि अमुक तारीख को एग्ज़ाम होगा, वह तारीख परिवर्तित नहीं होता है। तो आप भी ये बात ध्यान रहे कि मैक्सिमम आप लोगों को 1.5 से 2 माह का ही समय मिल सकता है, तो क्यों ना अभी से अच्छा तरीका से लग जाए, ताकि ये आप सोचिएगा जब बीपीएससी वैकेंसी दे दे तब हम लगेंगे, तो आप इस बार भी पीछे रह सकते हैं। ये पहली बार था जिसमें आप यदि चूक रहे हैं तो इस बार आपको मौका मिलेगा, और फिर कब मौका मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं एग्ज़ाम टूर को लेकर, सर आप ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। अरे बंधु, जो वैकेंसी दिया जा रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। यदि आपको अच्छा लगे, मेरा बात लगे कि हाँ वास्तव में पढ़ना चाहिए, मैं आपसे पैसा मांग रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप पढ़िए। अब आपके पास तो क्वेश्चन भी आ गए, अब आपके पास तो सब कुछ उपलब्ध होगा। अब उसी तरीक़ा से यदि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है तो सेल्फ स्टडी इज़ बेस्ट स्टडी। तो सेल्फ स्टडी के लिए जितना भी अभी तक एग्ज़ाम हुआ है उसका सभी का क्वेश्चन आपके पास उपलब्ध है। आप क्या करें, उसमें देखें और किस तरीक़ा से प्रश्न पूछा जा रहा है, कैसे 5 ऑप्शन बनाया गया था, उन सारे चीज़ को लेकर तैयारी करें। एकदम देखें कि यदि कोई भी सब्जेक्ट है उससे कहाँ से प्रश्न उठाया गया था, किस चैप्टर से मैक्सिमम प्रश्न, संपूर्ण आपको मैं लेकर आऊँगा। इसलिए आप मेरे साथ जुड़कर और लाभ उठा सकते हैं, सबका अलग अलग करके, कि हिस्ट्री से इतना प्रश्न आया था, ज्योग्राफी से इतना प्रश्न आया था, ज्योग्राफी से जो आया वो किस विषय से आया, किस सब्जेक्ट से आया, किस सेक्शन से आया, सबको तोड़ तोड़ कर रख देंगे कि किस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। एग्जाम टूर चैनल आपके लिए है, आपका चैनल है, आप इस पर ज़रूर सुझाव दे सकते हैं। जय हिंद।